जय हिंद बच्चों। क्या हाल है मनीष सर? बढ़िया सर। तो कल हम लोगों का टेस्ट कौन सा हुआ था? सर यूनिट वाइज बायो टेस्ट सीरीज नंबर 2 था कल का। रिवीजन टेस्ट है ये। यस सर। इसमें हम लोग जो सवाल पूछेंगे उनको भी दे देते हैं। जी सर जी। तो पहले हम लोग बच्चों को रिजल्ट बता देते हैं। जी सर बिल्कुल। और इस बार किसी बच्चे की 360 नहीं है। तो संस्कार दीप गुप्ता के कितने नंबर है? 355 355। जानवी लालवानी, 355 आयुष सिंह, 350 नंद किशोर, 345 मोनू वर्मा, 345 उत्कर्ष गुप्ता, 345 रग्बी, 345 विशाल यादव, 345 श्रेया, 345 यश, 345 वैभव, 345 मोहम्मद रियाज, 345 तंजिला, 341 सुषमा, 340 शुभम, 340 अरुणिमा वाजपेयी, 340 रजवी सिद्दीकी, 340 शिवाकांत, 340 अनुराग मिश्रा, 340 सायमा परवीन। 340। तो ये 20 बच्चे जी सर। 355 टू 340। जी सर। लेकिन बच्चों परेशान मत होना यार, नीट का पेपर इतना टिपिकल नहीं आएगा, नंबर बढ़ेंगे, अभी टाइम भी है। जी सर। अब जरा मनीष सर बता दीजिए किस किस स्टेट के बच्चों ने टेस्ट दिया? तो तो सर ये करीब हमें लगता है 18 स्टेट के बच्चों ने जी टेस्ट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्टेट के टॉपर है। जी हाँ। तो उत्तर प्रदेश से किसने टॉप किया? सर ये हैं संस्कार दीप गुप्ता बिहार से 350। बिहार वैभव से कुमार, वैभव कुमार 345 नंबर। और राजस्थान से महाराष्ट्र से सर हैं मोहम्मद यासिर यासीर। 340 नंबर। हाँ, नेक्स्ट। राजस्थान से सर हैं मनीष शर्मा 336 नंबर। पंजाब से हैं विक्रम जी जिनका है 330 नंबर। वेरी गुड। दिल्ली से सर हैं अरुण जी जिनका नाम 320 नंबर है। हाँ वेस्ट बंगाल से सयान घोष हैं हाँ ऑनलाइन हाँ 316 नंबर। हाँ उड़ीसा से सर हैं तपस्विनी पांडा हाँ 306 नंबर। हाँ। तमिलनाडु से सर हुसैन है 306 नंबर। वेरी गुड। उत्तराखंड से सर नैना चौधरी हैं 305 नंबर। हम्म, छत्तीसगढ़ से सर आयुष दुबे हैं 297 नंबर। हम्म, गुजरात से सर आपका सुशांत पटेल हैं हम्म, 286 नंबर। हम्म, मध्य प्रदेश से आपके हैं निशिता चौहान 285 नंबर। झारखंड से हैं अंकिता तिवारी 254 नंबर। आसाम से हैं तनवीन नयाद इस्लाम 233 नंबर। आंध्र प्रदेश से हैं करिश्मा रहीम नाज इनका 206 नंबर है। हरियाणा से नवीन और आपका सर जम्मू एंड कश्मीर से आदिल हुसैन। वेरी गुड। तो बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, करीब करीब हर स्टेट से बच्चे अपीयर हो जी रहे सर हैं। बिल्कुल 18 और हम राज्यों का। बच्चों को बड़ी सर बताना चाहेंगे जी कि सर इस टेस्ट सीरीज से उनको बहुत हेल्प मिलेगा और पेपर भी पूरा मिलेगा, क्योंकि पूरा पेपर हम लोग एनसीईआरटी से बना रहे हैं। बिल्कुल ये हम लोग का फाइनल राउंड चल रहा है। जी। तो मनीष सर, पहले हम लोगों को बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे दें कि उन्होंने इतना ज्यादा चैनल को लाइक किया जी कि सर हम लोग को सिल्वर बटन दिला दिया। जी थैंक और यू ये सो सिल्वर मच। बटन बच्चों का ही है। जी सर बिल्कुल। मनीष सर, हम देख रहे हैं कि जो हम लोग क्लास में बहुत ज्यादा रिवीजन कराते हैं, याद कराते हैं, जी अब हमें इस साल इसका एहसास हुआ कि उससे उतना फायदा नहीं है जितना फायदा है ये टेस्ट में जो टेस्ट गलतियां करके। कर रहे हैं वो बताने का। जी सर तो बिल्कुल। हर बार यही होता है, सिली मिस्टेक हो गई, और सिली मिस्टेक पढ़ाने से नहीं दूर होगी। सिली मिस्टेक ये पेपर करें, गलती करें, फिर हम उनको बताएं क्या गलती हुई, तभी दूर होगी। जी सर तो बच्चों, ये सेशन हम लोग इस टेस्ट सीरीज के लिए शुरू कर रहे हैं। तो वो सारे प्यारे बच्चे जो अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किए, वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा हम लोग रैपिड फायर कराते हैं। इसके बाद आपका पेपर होता है, हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं, फिर 10 क्वेश्चन किन बच्चों ने ज्यादा गलत किया उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। और इसका शेड्यूल हम लोग आपको इस टेलीग्राम चैनल में, न्यूलाइट के टेलीग्राम चैनल में आपको दे देंगे आपको इसमें। तो जरा सा हम लोग देख लेते हैं मनीष सर, कौन कौन सा सवाल गलत है। जी सर। जरा ये बताइए, अपना बीटीएसटी का अगला टेस्ट कब है? सर 16 तारीख को। 16 को है। जी 16 को टॉपिक क्या क्या आ रहे हैं? सर जेनेटिक्स है, हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, और इवोल्यूशन इवोल्यूशन है। तो इसका मतलब एनसीईआरटी 1 और 2 की एक एक यूनिट हो गई, अल्टरनेट कर रहे हैं। अल्टरनेट कर रहे हैं। ठीक सर। चलिए जरा देख ले क्या क्या सवाल गलत किया बच्चों ने। तो मनीष सर, एक ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, कितने बच्चों ने गलत किया? सर ये 1103 बच्चे 1103 बच्चों ने गलत किया था। अरे बाप रे बाप, 1103 बच्चों ने ये सवाल गलत किया। और पेपर तो आपका एनसीईआरटी से ही होगा। जी हाँ सर। तो जरा ये बताइए कि ये पैरानॉइड वाला सवाल किस पेज से है? सर पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 32। हमें लगता है प्लांट किंगडम से है। जी सर हाँ, बिल्कुल। पैरा 2 है पैरा 2। और सर लाइन नंबर है 22। पैरा 2 लाइन नंबर 22 से ये सवाल बनाया गया, टीम न्यूलाइट ने बनाया ना? जी सर बिल्कुल। ठीक है। पायरिनॉइड की बात हो रही है मनीष सर। जी हाँ तो ये पायरिनॉइड, तो बच्चों को एक बात बता दिया जाए कि ये बना होता प्रोटीन और स्टार्च का। स्टार्च। प्रोटीन और स्टार्च का बना होता है। जी सर। और अगर हम एल्गल ग्रुप की बात करें तो मेनली ये पाया जाता है क्लोरोफाइसी में। जी लेकिन बच्चों याद रखना कि क्लोरोफाइसी के अलावा कुछ जैंथोफाइसी के मेंबर में भी पाया जाता है। एक मनीष सर, और यहाँ सवाल आता है, लैंड प्लांट विद पायरिनॉइड, जी सर। जिसको हम लोग क्या बताते हैं? आईएएस, याद है ना? जी सर। आइसोइटिस एंथोसिरा सिलेजनेला। जी सर। तो अगर
ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन बच्चों को रेफरेंस के लिए याद कर लें जी सर। कि पारिनॉइड लैंड प्लांट में होता है आइसोटी जंतुसिरा सिलेजिनेला। इसका मतलब ये एल्गी में तो हो ही गया, जी हाँ। इसके बाद ब्रायोफाइटा में भी है, जी टेरिडोफाइटा में भी जी है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल है, और एल्गी में एज ए रूल क्लोरोफाइसिन में पाया जाता है। जी तो प्यारे बच्चों, जो पायरिनॉइड है ये प्रोटीन स्टार्च का बना होता है, क्लोरोफाइसिन होता है। इसके अलावा जो लैंड प्लांट है आइसोटी जंतुसिरा सिलेजिनेला। तो ये सवाल आप लोगों ने क्यों गलत कर दिया, नहीं समझ में आया, सिंपल सा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखें मनीष सर। मनीष सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 54 था, इसमें बच्चों के बहुत मैसेज आए जी सर। और उनको डाउट था कि इसका आंसर हम लोगों ने गलत दिया है। अच्छा सर। तो इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जी सर बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन था, हम लोगों की तो आदत है कि आपको थोड़ी गूगली कराएंगे, आपसे गलती कराएंगे, ताकि आप यहाँ गलती करें लेकिन फाइनल पेपर में नहीं करें। तो मनीष सर, ये बात हो रही थी बेसिडियोमाइस्टिस की। जी हाँ। तो अगर फंगस की बात हो रही तो हम लोग 2-3 चीजें बच्चों को बता दें। जी सर बिल्कुल। एक तो हाइफा के बारे में बता दें जी सर। कि जितने भी लोअर फंजाई है, मतलब फाइकोमाइस्टिस, जी हाँ। उसमें हाइफा कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट। जी और एस्को में, बेसिडियो में और ड्यूट्रो में ये कैसा होता है, सेप्टेट होता है। सर। ठीक, जी एक तो ये बात है कि हायर फंजाई सेप्टेट और लोअर फंजाई ये सर। ये सेप्टेट। दूसरी बात है कि फंगस में जैसे जैसे हम लोग फाइको से एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रो की तरफ बढ़ेंगे, सेक्सुअलिटी का लॉस हुआ है, सेक्स ऑर्गन सिंपल होते गए, अल्टीमेटली एब्सेंट हो गए। तो ड्यूट्रोमाइस्टिस में सेक्स ऑर्गन टोटली एब्सेंट होते हैं। जी एस्को, बेसिडियो इस प्रोसेस में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप। इसमें बेसिडियोमाइस्टिस के बारे में कहा गया है, जी तो बिल्कुल सही है, जी वेजिटेटिव सेल फ्यूज करते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन देखिए बड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट है, जी ये ऑप्शन नहीं टिक करना मतलब। नहीं प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैरियोगैमी और मियोसिस ये दोनों बेसिडियम में तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, जी लेकिन हमें चेक करना है प्लाज्मोगैमी। यहां बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ था। ये सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने कुछ डायग्राम की मदद ली है, जी हाँ। और ये जरा बच्चों को हम लोग दिखा दें। जी सर बिल्कुल। तो बच्चा पार्टी देखिए, ये है बेसिडियो स्पोर, नंबर 4 होता है, एक्सोजिनस होते हैं, और ये बेसिडियो स्पोर डिस्पर्स हो जाता है, और डिस्पर्सल के बाद मनीष सर ये बनाता है माइसीलियम। जी सर। और ये दोनों माइसीलियम जो है यही सेक्स ऑर्गन की तरह काम करेंगे। अच्छा अच्छा देखिए, रेड न्यूक्लियस है, तो इसको हमने मान लीजिए फीमेल या मेल किसी को मान लिया। अब देखिए प्लाज्मोगैमी कहाँ हो रहा है, इस हाइफा के बीच में हो रहा है, जी हाँ। राइट। जी हाँ। अच्छा, अब अगर यही लोअर फंजाई होता तो जैसे ही इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज करते न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते, यानी कैरियर लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर रहा है, जी और इसका मतलब यहाँ पर है स्टेज क्या है, N+N, और इसी को हम लोग बोलते हैं डाई कैरियोफेज। जी सर। क्या बोलते हैं, जी सर। डाई कैरियोफेज। अब जब इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा तो बेसिडियो कार्प बनेंगे, और बेसिडियो कार्प में बेसिडिया बनेंगे। ठीक ये है सर। तो फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमाइस्टीज में एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइस्टीज में बेसिडियो कार्प, यहां बेसिडिया बन गए। जी हाँ। अब ये जाइगोट तो बनी गया फ्यूजन के बाद। अब क्या होता है, यहां पर मियोसिस होगी, कहां पर मियोसिस होगी, बेसिडियम में, तो 4 बेसिडियो स्पोर बन जाएंगे, राइट। जी सर। तो प्लाज्मोगैमी नहीं होगी, कैरियोगैमी और मियोसिस बेसिडियम में होगा, जी सर बिल्कुल। और प्लाज्मोगैमी कहां पर होगा, हाइफा में होगा। ये बच्चों से गलती होगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों परेशान मत हो, इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस तीनों बेसिडियम में नहीं होती, मियोसिस और कैरियोगैमी बेसिडियम में होगा, लेकिन प्लाज्मोगैमी हाइफा के बीच में पहले होगा। ठीक, जी सर बिल्कुल। ठीक है मनीष सर, हमें लगता है बच्चों को समझ में आ गया जी होगा। सर। तो ये सवाल कौन सा था, पहले वही सवाल दिखा दे बच्चों को। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये गलत हो गया। यही है। और 4 हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड एन बेसिडियम, ये भी सही हो गया। जी तो नन ऑफ द अबव का होता ही नहीं। जी तो एंडोजिनस स्पोर होता है एस्कोस्पोर, और एक्सोजिनस स्पोर कौन सा होता है, बेसिडियो। बेसिडियो स्पोर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल मनीष सर 977 बच्चों ने गलत जी किया। सर बिल्कुल। ठीक, तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। फिर इनकरेक्ट पूछा है, और किसके लिए पूछा, स्पंजेज के लिए।
जरा बताइए कितने बच्चों ने गलत किया? 977 977 बच्चों ने। जी सर। अब जरा बताइए कि कहाँ से ये सवाल लिया गया? पेज नंबर सर 49। पेज नंबर 49। पैरा वगैरह है कुछ? सर स्टेटमेंट टाइप है तो अच्छा ठीक है, पेज नंबर 49 एनिमल किंगडम का सवाल है। स्पंजेज आर हर्माफ्रोडाइट क्या करते हैं? सही है? जी बिल्कुल ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है लेकिन, हाँ। तो इसको टिक नहीं करेंगे। ना। स्पंजेज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। तो भाई जब हर्माफ्रोडाइट डिफरेंट इंडिविजुअल क्यों होगा? तो ये मतलब इनकरेक्ट हो गया, राइट। इसके बाद फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक जी सर। स्पंजोसील लाइंड बाय कॉलर सेल। अच्छा, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या होगा स्पंज से अगर कॉर्नोसाइट सेल को हटा दे? मर जाएगा। जी हाँ। वाटर करंट मेंटेन करेगा, फूड को कैप्चर करेगा, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो इसका मतलब आपको इनकरेक्ट बताना था। तो इनकरेक्ट कितने स्टेटमेंट हो गए? पहला और सी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही। इनकरेक्ट बी और सी गलत है। नहीं, 1 2 3 दिया है ना। अच्छा, हाउ मेनी इनकरेक्ट? अच्छा, हाउ 2 इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट मनीष सर निकालिए। Which of the following unicellular organism reproduce by budding? ये सवाल खूब लोगों ने गलत किया। 933। अब जानते हैं क्या है? जी सर। जब बर्डिंग आती है ना, खूब रटवाते हैं, बर्डिंग हाइड्रा, बर्डिंग हाइड्रा, बर्डिंग हाइड्रा, बर्डिंग हाइड्रा है। अब वहां +4 की जगह हो गया -1। आपको समझ में आ रहा है पेपर देना कितना जरूरी है सिलेक्शन के लिए? तो अब देखिए, बर्डिंग इन्होंने देखा, बर्डिंग देख लिया जी हाँ। और बर्डिंग देखने के बाद लगा दिया हाइड्रा। बहुत सारे बच्चों ने सेकंड ऑप्शन लगाया। जी सर बिल्कुल। अगर आप लोगों से गलती हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, आगे ये गलती मत करिएगा। लेकिन यहां पर दिया यूनिसेलुलर, सर ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट में फिजन और बर्डिंग दोनों होता है। ठीक, नॉन बाइसिलियल फंजाई एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है, ब्रेड बियर इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। प्लेनेरिया में हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए था इसका? फर्स्ट। सर लग रहा है ज्यादातर बच्चों ने चौथा किया। हाँ, चौथा किया है, क्योंकि बर्डिंग देखा, ईस्ट हाइड्रा दोनों लगा दिया, राइट। लेकिन यहां पर क्या दिया? यूनिसेलुलर। अब अगर यूनिसेलुलर नहीं होता, दोनों ऑप्शन लगा सकते थे। तो बाबू पहले बोला था सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। जी। सिलेक्शन कैसे होता है ये हमें अच्छे से पता है। इस तरह की गलती से बचिए। और घर में जो बैठ के आप क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, उससे फायदा होना नहीं है। पेपर करिए, गलती करिए, फिर अगले पेपर में गलती को मत होने दीजिए। अगला सवाल मनीष सर। Which of the following is are correct? पेज नंबर बता दीजिए सर। ये पेज नंबर 19 से है। पेज नंबर 19, पैरा नंबर, उसका पहला पैरा है, फर्स्ट पैरा, लाइन नंबर। सर कई सारे लाइन है इसमें। चलिए, तो पहले दिया बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो ठीक है। जी सर। चलिए, सही पूछा है ना? जी। हमें भी डर लगता है स्टेटमेंट में। चलिए, बैक्टीरिया आर इंडिविजुअली सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, गजब भाई, टीम न्यूलाइट क्या पेपर बना रही है भाई, बधाई हो आप लोगों को, पूरे टीम न्यूलाइट के मेंबर को। बैक्टीरिया आर सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तो सही है। जी हाँ। लेकिन इंडिविजुअली केवल यही थोड़ी है, पूरा ग्रुप है, और भी तो है। जी हाँ। तीसरा दिया बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन बिहेवियर बट कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, उल्टा कर दिया। जी सर। बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, यहां भी बच्चे फंस गए। बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हम लोग किसमें लगाते हैं? मोनेरा में लगाते हैं। ठीक, तो अब क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा? सर पहला हो गया और चौथा हो गया। पहला और चौथा, तो ए एंड डी। तो भैया देखो ना, हम लोगों ने स्टेटमेंट बदल दिया। अच्छा मनीष सर, बच्चों को ये बात रियलाइज करना पड़ेगा कि हम लोग पेपर टीप नहीं रहे, हम लोग पेपर फ्रेम कर रहे हैं। जी सर, और इनसे गलती करवा रहे हैं। ये खूब गलती करें, यहाँ करें, लेकिन फाइनल पेपर में नहीं करें। चलिए अगला सवाल। 844 बच्चों ने गलत किया। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, जरा बताइए किस पेज नंबर में दिया है? सर पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 लिविंग वर्ड का सवाल है। लाइन नंबर 25 है 25। चलिए, तो यूनिसेलुलर देखना था इनको, तो इसमें क्या बताना? बैक्टीरिया, अमीबा, खत्म हो गया काम। जी सर। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन सिनोनिम टू ग्रोथ, तो चूंकि यूनिसेलुलर है तो अपना नंबर भी डिवीजन से बनाएंगे और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी उसी से करेंगे, ग्रोथ भी उसी से होगी। ठीक है, नेक्स्ट। 830 बच्चों ने सर। हाँ, 830 बच्चों ने। मनीष सर। जी सर। 57 क्वेश्चन। जी हाँ। जरा बताइए पेज नंबर। सर पेज नंबर है आपका
23 और 24। वेरी गुड। कितने सवाल बच्चों ने गलत किए? 822। 822 लोग। बहुत मजेदार क्वेश्चन बनाया मनीष सर। जी सर। हैं? हाँ। ये लोग झूम जाएंगे, बच्चे भी सोचते हैं क्या कर देते हैं ये लोग हैं। और ये जानबूझ के हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की जी कि सर। बच्चों की बिल्कुल डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाए। एक बार तो हमने भी जब क्वेश्चन देखा तो अरे इसको माइस्टीज बेसिडियो माइस्टीज, एक एक्सोजिनस एक एंडोजिनस, दिमाग कहां लग गया मनीष सर? एक्सोजिनस तो ठीक है, एसेक्सुअल। जी सर। हाँ बिल्कुल ठीक है ना? ये हमारे साथ भी हुआ था ना? एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत तेजी से सॉल्व कर रहे थे। हाँ। तो हमने मार अरे इस सवाल में क्या है? मगर हाँ। कर दिया सही, फिर लगा हाँ। कह रहे एसेक्सुअल है। जरा एक्सप्लेन कर दीजिए सवाल। तो सर ये क्या हुआ कि एस अगर सेक्सुअल होता तो नो डाउट था कि एक्सोजिनस हो जाता बेसिडियोमाइसिटीज में। हाँ। और इंडोजिनस हो जाता एस्कोमाइसिटीज ये में। सही हो जाता है। जी सेकंड। हाँ। लेकिन था इसमें क्या सर, एसेक्सुअल स्पोर। हम्म। तो सर एसेक्सुअल स्पोर जो होता है एक्सोजिनस होता है वो होता है कोनिडिया। और सर कोनिडिया आपका पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज में। और सर इंडोजिनस में एसेक्सुअल में आते हैं जू स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर। और वो सर पाया जाता है आपका फाइकोमाइसिटीज। क्या बात है, पहला ऑप्शन सही हो गया। बाबू मजा आया बच्चा? गूगली खेल के मजा आ रहा है कि नहीं? अभी खेल लो, वहां पे छक्का लगा देना। इतनी अच्छी प्रैक्टिस कहीं नहीं हो सकती बेटा, बहुत चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। चलिए मनीष सर, थैंक्स टू टीम यूनाइट, गुड क्वेश्चन। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। ये तो लगता है सिलेजिनेला दिया है। जी सर। हाँ बिल्कुल। अच्छा मनीष सर देखिए, जो स्ट्रक्चर है इसको राइजोफोर बोलते हैं। सर इसको कुछ कहते हैं क्या? हाँ, राइजोफोर है रूट और स्टेम के बीच में कनेक्टिंग लिंक। अच्छा सर। साइंटिस्ट जो है ना खूब आपस में लड़ाई करते हैं, कुछ लोग कहते हैं रूट, कुछ लोग कहते हैं स्टेम। रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। अच्छा सर। राइट। जी हाँ। और जो स्टेम कहते हैं अगर रूट है तो रूट कैप होना चाहिए, रूट कैप इसमें होता नहीं। अच्छा। ठीक, तो इसको बोलते हैं कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर, जैसे हेट्रोसिस के बारे में पढ़ा है। जी हाँ। इसमें एक और कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर है जिसको लिग्यूल बोलते हैं। अच्छा सर। चलिए, तो मेंबर ऑफ क्लास लाइकोप्सिडा, ये तो सही है। सही। ठीक है ना? लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम भी आता है, सिलेजिनेला भी आता है। लाइकोपोडियम को बोलते हैं क्लब मास, और सिलेजिनेला को क्या बोलते हैं? लिटिल क्लब मास। स्पोरोफिल फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोन, ये भी सही बात है। और कोन इसमें भी होता है, इक्विसिटम में भी होता है, और लाइकोपोडियम में भी होता है। जी सर। ठीक। स्पोर्स आर सिमिलर काइंड्स कॉल्ड एज होमोस्पोरस, नहीं हेट्रोस्पोरस। जी। और इसमें साथ में सीड हैबिट भी होती है। जी। तो एक बात बच्चा लोग याद कर लो, एल्गी होमोस्पोरस का मतलब है बच्चा जिसमें सारे स्पोर का साइज बराबर हो, और हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है जिसमें साइज बड़ा और छोटा हो। ठीक। जी। तो एल्गी क्या होता है मनीष सर? होमोस्पोरस। फंजाई क्या होता है? होमोस्पोरस। ब्रायोफाइटा क्या होता है? होमोस्पोरस। टेरिडोफाइटा क्या होता है? बोथ। ज्यादातर मेंबर। हाँ, आगे आते, अगर पूछा जाए ज्यादातर मेजर होमोस्पोरस, माइनर हेट्रोस्पोरस। और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या होता है? हेट्रोस्पोरस। भगवान को जिम्नो एंजियो को हेट्रोस्पोरस बनाना था, इसलिए टेरिडोफाइटा में अपना ये प्रयोग करके देख लिया। अच्छा एक बात और बच्चों को बता दें कि जितने भी पौधे सीड बनाएंगे वो हेट्रोस्पोरस ही होंगे। जी सर। हाँ बिल्कुल। ऑल हेट्रोस्पोरस प्लांट आर नॉट सीड बियरिंग, बट ऑल सीड बियरिंग आर हेट्रोस्पोरस। जैसे टेरिडोफाइट जो हेट्रोस्पोरस होगी उसमें सीड हैबिट पाई जाएगी। तो इसमें क्या बताना था भाई? देखिए जरा, करेक्ट। तो करेक्ट कितने हो रहे हैं सर? ये आपका पहला और दूसरा करेक्ट हो गया, और तीसरा और चौथा गलत हो गया। तीसरा चौथा दोनों गलत हो गया, क्योंकि गैमेटोफाइट मोनोइसियस नहीं होगा, क्योंकि स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो या तो मेल प्रोथैलाई बनाएगा या फीमेल बनाएगा, है ना? तो डाइसियस होगा। तो कौन सा ऑप्शन टिक कर दे? पहला कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट। 814 लोगों ने गलत किया। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग, पैरासाइट पूछ लिया ना? जी हाँ। तो कस्क्यूटा तो होता ही है। जी हाँ। एल्ब्यूगो भी होता है। जी। और ये एल्ब्यूगो काज करता है व्हाइट रस्ट। जी ना? जी। और ये मेंबर है फाइकोमाइस्टीज का। अब बच्चे कहेंगे ब्लैडर वर्ट एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो ठीक है, ये इंसेक्टिओरस प्लांट है। जी। और इंसेक्टिओरस को हम लोग टोटली पैरासाइट नहीं बोलेंगे। एक खास बात है कि ये पौधे ऐसे ग्रो करते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट लेते हैं, इनऑर्गेनिक के लिए। बाकी अपना फोटोसिंथेसिस खाना तो बनाएंगे, ग्रीन लीफ होती है। तो हम लोग जब यहां पर बात करेंगे तो ऑर्गेनिक फूड की बात करेंगे। अच्छा, और वैसे भी मान लो कोई डिबेट करे तो भाई बोलो ये तो सीधे सीधे पैरासाइट है। जी हाँ। और ये केवल इंसेक्ट के लिए पैरासाइट है।
जी तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या हो जाएगा? फर्स्ट। वैसे भी मनीष सर क्या है जी सर कि बच्चों को हम बता दें कि पेपर में यू मे गेट ऑल द 4 ऑप्शन करेक्ट, यू मे गेट ऑल द 4 ऑप्शन इनकरेक्ट, यू हैव टू चूज द मोस्ट करेक्ट मोस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो क्या सवाल कर दिया इसका? सर पहला। पहला। चलिए, और कोई आज सवाल तो है? 2 लोगों ने गलत किया था। वेरी गुड। और सर और सवाल है, विच इज द कॉमन करेक्टर इन प्लांट फंजाई एंड स्टेराइल वर्कर बीज? कॉमन करेक्टर पूछ रहे हैं भाई। जी सर। अब स्टेराइल वर्कर बीज पूछ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। और सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, क्या बात है सर। ठीक, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन जो भी जिंदा होगा मेटाबॉलिज्म जरूर करेगा। बिल्कुल सर। प्लांट भी करेगा मेटाबॉलिज्म, फंजाई भी करेगा, स्टेराइल वर्कर बीज भी करेगा। तो ऑप्शन क्या फर्स्ट होना चाहिए ना? यस सर ऑफ कोर्स। और फर्स्ट और 3 भी दे दिया था। जी तो कॉन्शियसनेस तो चलो ठीक है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस किस प्रॉपर्टी है? जरा पेज नंबर लाइन नंबर बता दीजिए। सर पेज नंबर 4 है, लाइन नंबर 3 है और पैरा 2 है। पैरा 2, ठीक। और सर 765 लोगों ने गलत किया था इसको। तो प्यारे बच्चों, ये 10 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, या जिन बच्चों ने जिन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा गलतियां की थी, मेरे प्यारे बच्चों मेरा प्रयास है कि आप इस तरह गलतियां ना करें। घर में कितना भी पढ़ोगे, कितना भी याद करोगे, गलतियां ये होंगी। इस तरह गलतियां तभी दूर होंगी जब पेपर करोगे और पेपर वो नहीं आके पेपर लेके चले गए, अरे क्वेश्चन तो वही है ना। जी सर। जब अपना उसी माहौल में पेपर उसी करेंगे। माहौल में, बिल्कुल। और अगर ये सेशन देखते रहोगे बच्चों तो आपकी सिली मिस्टेक दूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर पेपर के बाद ये नहीं कहोगे हाय राम सिली मिस्टेक हो गई। तो बच्चा पार्टी, ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताइए। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो ये प्रयास जारी रहेगा। मनीष सर, बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स, इतने नंबर में चैनल को सब्सक्राइब किया, बिल्कुल। और बच्चों की वजह से कल हम लोगों ने सेलिब्रेट किया अपना सिल्वर बटन। तो जय हिंद बच्चों, जुटे रहो चैनल पे, और जैसे जैसे नीट नजदीक आएगा हम लोग और अच्छा करेंगे। पूरी टीम न्यूलाइट, मनीष सर आपको लाइन बाय लाइन करा रहे हैं, सरेंद्र सर QIQ करा रहे हैं, और हम आपको अपने मित्रों के साथ डिस्कस कर रहे हैं पेपर को, जो सवाल ज्यादा बच्चों ने गलत किया। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी।